साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। 543 सीटों में से 291 सीट लाकर एनडीए ने सरकार बनाने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। मैं इस अद्भुत जीत पर अपने पूरे कल्याणम परिवार एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई देते हैं। साथियों, ये देशवासियों के और पूरे दुनिया के लिए गौरव की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक और बहुत ही शालीनता के तहत संपन्न हुआ। देशवासियों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया और खूबसूरती का मिसाल पेश होते हुए एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हुई। मोदी जी तीसरी बार, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम। हम जैसे जैसे किसी चीज का उपयोग करते जाते हैं, वस्तु सेम रहती है लेकिन उपयोगिता कम होती जाती है। इसी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहते हैं। कितना भी अच्छी चीज हो, आदमी का मन उससे ऊब जाता है। लेकिन धन्य है मोदी जी कि आपने अपने वादे के अनुसार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपने आप को तैयार किया और जनता ने मैंडेट भी दिया। हाँ, ये जरूर है कि आप 400 के नारे दिए थे। तो राजनीति में कहा जाता है ना कि साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों अपनाने पड़ते हैं। उसके हिसाब से 400 का आपने इच्छा व्यक्त किया। लेकिन कहा जाता है ना कि सबे जतन सुख की करे, दुख की करे न कोय, कहे नानक सुन रे मना, प्रभु चाहे सो होय। तो हम उम्मीद करते हैं और कल्पना करना, ये सबका सोचना बहुत बड़ी चीज है। भाई, हमने बड़ा सोचा, हमने आसमान के बारे में सोचा तो हम खजूर पे आए, लेकिन धरती से ऊपर थे। कुछ लोगों ने तो खजूर के बारे में ही सोचा, जो गिरे तो बिल्कुल जमीन पर गिर गए। लेकिन वो भी इस बात के लिए खुश हैं कि हम आपको खजूर पे रोक दिए। अरे जरा देखिए ना कि आपसे हम बहुत ऊंचे हैं। अगर आपको इसी में खुशी है तो आपकी खुशी आपको मुबारक हो। साथियों, 272 का आंकड़ा पाने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है। भारत जैसे देश में, यहां विविधताओं का देश है, ऐसे में बहुमत पाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन धन्य है एनडीए और धन्य है मोदी जी, धन्य है देशवासी कि आप लोगों ने उनके हाथों को मजबूत किया और तीसरी बार पुनः एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है और मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे जो देश हित में होंगे। ये निश्चित रूप से आज दुनिया देख रही है कि भारत कहां पहुंच रहा है और भारत को यहां पहुंचाने में जिस तरह से मोदी जी ने दृढ़ संकल्प लिया है, ये निश्चित रूप से जनता ने उनको पुनः इस उद्देश्य से यहां तक मैंडेट दिया है कि आप देश हित में कार्य करिए। हाँ, इतना जरूर है कि मोदी जी को इस बात को सोचना पड़ेगा कि हां, हम अपने देश को जो थोड़े बहुत लोगों में जो वोट परसेंटेज है, जो आशातीत उम्मीद थी, उतना नहीं हुआ। तो ये निश्चित रूप से मोदी जी को कुछ अलग करने का समय है। कहां गलतियां हुई, और कहा जाता है ना कि अगर गलतियों से जो सबक ले, भाई हमने लक्ष्य को बनाया था, अगर उसने नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जो टॉपर लड़का होता है तो वो अगर टॉप नहीं करता है तो उस पर भी उसको निराशा होती है। वो सोचता है कि मैंने टॉप नहीं किया तो अगले बार टॉप भी करना है। और मोदी जी, देश की जनता आपको ये जो मैंडेट थोड़ी कम दी है ना, इसलिए कि आपको अभी और आगे और देश के लिए सेवा करना है और हमें उम्मीद है कि आप करेंगे और पूरी देश की जनता आपके साथ है। साथियों, मैं पुनः इस खूबसूरत
रिजल्ट और इस खूबसूरत परिणाम के लिए मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने भारत को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए मोदी को शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई देते हुए पूरे एनडीए को, पूरे देशवासियों को और इस लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाली सभी पार्टियों को, सभी को शुभकामना, बधाई देते हुए मैं यही कहूंगा कि जय हिंद, जय भारत।